हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे वेदों को। दोस्तों, जैसा कि इस इतिहास की क्लास को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, हमने पहले क्लास में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ चुके हैं और आज हम वेदों को पढ़ रहे हैं। देन आफ्टर हम लोग वैदिक सभ्यता यानी वैदिक सिविलाइजेशन को कंप्लीट कर रहे होंगे। आज की इस क्लास में वेदों को पढ़ना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि दोस्तों वेदों से ही हमें वैदिक काल की जानकारी मिलती है और वेदों को भारत में हिंदू संस्कृति में सर्व प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। तो वेद एक बहुत इम्पोर्टेंट ग्रंथ है, ठीक है। और आज तक ये प्रश्न चिन्ह बना हुआ है कि वेदों की रचना किसने की। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि वेदों की रचना स्वयं भगवान ने की। भगवानों ने रचना नहीं की, भगवानों ने ऋषियों को सुनाए वेद और श्रवण के तौर पर उन ऋषियों ने अपने कलीग्स को, जो उस समय के उनके कलीग्स थे, उनकी जनरेशन के थे, उन्हें सुनाए और उन सारी जनरेशन ने अपनी अगली जनरेशन को सुनाए होंगे उस समय। और इस तरह ये श्रवण के आधार पर पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाए जा रहे थे। जब वैदिक काल में, जब वैदिक काली आर्य थे, वो हम लोग आगे पढ़ रहे होंगे। आर्यों ने वैदिक सभ्यता की स्थापना की और जब आर्य को लिपि का ज्ञान हुआ तो उन्होंने वेदों को रिटन फॉर्म दिया। तो अभी हम फिलहाल वेदों को रिटन फॉर्म में पढ़ रहे हैं। तो एक्चुअली में वेदों का किसी ने आविष्कार नहीं किया, वेदों किसी ने खोज नहीं की, वेदों का संकलन करा। और किन्होंने करा वेदों का संकलन? कृष्ण द्वैपायन ने वेदों का संकलन करा, इसीलिए इन्हें वेद व्यास कहा गया। तो दोस्तों, अब ये पता है आपको, वेदों को 4 पार्ट में डिवाइड करा गया था: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसमें सबसे प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद है, राइट। अब इन वेदों को 4 पार्टों में डिवाइड करा है, इनका संकलन करा है। श्रोता के तौर पर वेद अलग अलग तौर पर सुनाए जाते थे, तो उनका संकलन करा है किन्होंने? कृष्ण द्वैपायन ने। तो यही हमने चीज़ें दिखाई हैं। अब इनमें एक चीज़ आपसे पूछ ली जाती है कि वेदों में सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो आपका है ऋग्वेद। वेदों में सबसे न्यूएस्ट या फिर सबसे बाद में कौन सा वेद जुड़ा? तो वो है अथर्ववेद। ये आपके प्रश्न बन सकते हैं। सबसे प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद, सबसे बाद में जुड़ा ग्रंथ अथर्ववेद। वेदों को 4 पार्ट में डिवाइड करा गया है, ये चीज़ क्लियर है। वेदों का संकलन किसने करा? कृष्ण द्वैपायन। उन्हें ही क्या कहा गया दोस्तों? इन्हें ही वेद व्यास कहा गया। इन्हें ही वेद व्यास कहा गया। वेद व्यास का मतलब वेदों को संकलन करने वाला, है ना, महर्षि वेद व्यास कहा गया। तो ये चीज़ क्लियर है। तो अब हम इन चीज़ का सबसे बड़ा पार्ट जो है ऋग्वेद, उसे हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। तो ऋग्वेद की अब जानकारी हमें लेनी है। जैसा कि आपने देखा, हमने वेदों को 4 पार्ट में डिवाइड करा: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और उसमें अब हम लोग पढ़ रहे हैं ऋग्वेद। दोस्तों, ऋग्वेद का उपवेद क्या है? ऋग्वेद का उपवेद दोस्तों आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर आयुर्वेद। तो ऋग्वेद का अगर उपवेद की बात करी जाए तो आयुर्वेद है। और ऋग्वेद को जो उच्चारण करते हैं ऋग्वेदों का, उन्हें क्या कहते हैं? होत्र या होता, राइट। ऋग्वेदों का जो उच्चारण करते हैं उन्हें होत्र या होता कहते हैं। एक एक चीज़ पॉइंट अपने दिमाग में फिट करते रहना और इन चीज़ों को अच्छी तरह देखने के लिए अपने फ़ोन की क्वालिटी को थोड़ा अप कर लेना, ठीक है, ताकि ये सारी चीज़ें आपको विजुअल हो पाएँ। दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमने देखा था वेदों का संकलन किसने किया, वेदों को किस तरह डिवाइड किया, और ऋग्वेद को हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं दोस्तों। ऋग्वेद में भी हम लोग पढ़ रहे हैं कि ऋग्वेद का जो है आपका उपवेद क्या है। तो ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद और इसके उच्चारण करने वालों को होत्र कहते हैं दोस्तों। अब ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, कितने सूक्त हैं, कितनी ऋचाएँ या मंत्र हैं? तो दोस्तों, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं टोटल। आपको देखने को मिल रहे होंगे ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। अगर सूक्त की बात करी जाए तो सूक्त आपके 1028 सूक्त हैं दोस्तों। और अगर मंत्र की बात करी जाए तो 10,580 मंत्र हैं, जिसमें कि
118 मंत्र दोहराए गए हैं। 118 मंत्र दोहराए गए हैं। अगर हम लोग ओवरऑल बात करी जाए कि इसमें टोटल मंत्र कितने हैं, तो 118 मंत्र इसमें से घटा देंगे तो दोस्तों 10,462 लगभग इतने मंत्र आपको देखने को मिलते होंगे कहीं कहीं। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या कितनी है, 10,580, जिसमें 118 दोहराए गए हैं। राइट, तो ये चीज़ क्लियर हुई। अब एक बार और यहाँ पर देखो, ऋग्वेद का उपवेद क्या है, आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद क्या है, आयुर्वेद। ऋग्वेद का उच्चारण करने वाले को क्या कहते हैं, होत्र या होता। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, तो दोस्तों ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। और ऋग्वेद में कितने आपके मंत्र हैं, और मंत्र को ही ऋचाव बोलते हैं, तो कितने ऋचाएँ हैं, तो दोस्तों 10,580 ऋचाएँ हैं, जिसमें से 118 दोहराई गई हैं। ये चीज़ें सारी पॉइंटेड हैं आपकी। ये आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट देख ले सकते हो दोस्तों। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। राइट, यहाँ तक आपको चीज़ समझ आई होगी दोस्तों। अब इसमें आपको जो दूसरा मंडल है, दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक को सबसे प्राचीनतम मंडल माना गया है। हालांकि ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, सबसे प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद है, उसमें भी दूसरे से 7वें मंडल को सबसे प्राचीन मंडल माना गया है दोस्तों। तो यहाँ पर हमने ये देख रखा है, दूसरे से 7वें तक मंडल सबसे पुराने हैं। राइट, ये थोड़ा आप इस तरह से समझने की कोशिश करना। ये हम थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, लेकिन होपफुली आपको सारा कुछ समझ में आएगा दोस्तों। तीसरा मंडल जो है गायत्री मंत्र है, जिसे विश्वामित्र ने लिखा है दोस्तों। विश्वामित्र इसके रचनाकार हैं, विश्वामित्र। राइट, गायत्री मंत्र। और चौथा जो मंडल है, चौथा मंडल में कृषि का वर्णन है। राइट, 7वें मंडल में वरुण को समर्पित है और दशराग्य युद्ध है। दशराग्य युद्ध है जो आपका भरत वंश यानी आर्य और आपके अनार्यों के बीच लड़ा गया था, 10 राजाओं के बीच। राइट, तो दशराग्य युद्ध का भी वर्णन किससे मिलता है, आपका वेदों में 7वें मंडल यानी ऋग्वेद के 7वें मंडल से मिलता है दोस्तों। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और अभी जब हम लोग आगे पढ़ रहे होंगे क्या, आपका वैदिक सभ्यता, तो उसमें हम लोग दशराग्य युद्ध के बारे में भी नॉलेज ले पाएंगे दोस्तों। दशराग्य युद्ध का वर्णन किस में लिखा है, दशराग्य युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में है दोस्तों। ठीक है, ये चीज़ आपकी क्लियर हुई। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के बारे में जानकारी मिलेगी। और यहाँ के समाज को 4 पार्टों में डिवाइड करा गया था दोस्तों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्या और शूद्र। ठीक है, अब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्या, शूद्र 4 पार्टों में समाज को डिवाइड करा। ये चारों पार्ट को माना जाता है कि ब्रह्मा जी के मुख से जो है, मुख से जो निकलते थे दोस्तों, ब्राह्मण निकलते थे और भुजाओं से क्षत्रिय निकलते थे दोस्तों, भुजाओं से क्षत्रिय, और जांघा से दोस्तों वैश्या और पैरों से शूद्र। राइट, तो कहीं ना कहीं इस तरह का वर्णन आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। राइट, पुरुष सूक्त में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन 4 पार्टों में डिवाइड करा गया है। ठीक है, किसे, वैदिक सभ्यता के जो भी आपके वहाँ का सामाजिक जीवन काल था। अब उसमें दोस्तों मुख्य जो आपको ध्यान में रखना है कि ब्राह्मण का जो चरित्र है वो ब्रह्मा जी के मुख से है, क्षत्रिय का जो चरित्र है वो भुजाओं से है, और वैश्य का जो रिलेशन कर दिया है वो जंघाओं से, और शूद्र का जो रिलेशन कर दिया है वो चरणों से कर दिया है दोस्तों। तो ये होपफुली आपको सारी चीज़ समझ आ रही होगी। अब ऋग्वेद में जो है इंद्र देवता को सबसे ज़्यादा पूजनीय माना जाता था, उसके बाद अग्नि को सबसे ज़्यादा पूजनीय माना जाता था। गाय का यहाँ पर बहुत बड़ा योगदान था, और गाय को बहुत ज़्यादा एक तरीके से बहुत ज़्यादा वर्णन है उसमें, तो गाय को एक महत्वपूर्ण वहाँ पर पशु माना गया है दोस्तों। ठीक है, तो यही मैंने कुछ यहाँ पर लिख दिया है कि किस नदी का कितनी बार वर्णन किया गया है। तो सिंधु नदी का दोस्तों सर्वाधिक बार वर्णन किया गया है ऋग्वैदिक काल में।
यमुना नदी का 3 बार वर्णन है, गंगा का दोस्तों 1 बार है, इंद्र का दोस्तों 250 बार है, अग्नि का दोस्तों 200 बार है वर्णन, और आपका गाय का 176 बार है, और आपका सोम, जो सोम देवता थे उनका 144 बार वर्णन है ऋग्वेद में दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी होपफुली। सोम एक पेय पदार्थ था जो नशा के लिए उपयोग किया जाता था उस समय, जैसा कि आजकल दारू यूज़ करी जाती है ना, देसी भाषा में वाइन इंग्लिश में। तो उस समय सोम पदार्थ का उपयोग करते थे मगन रहने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। एक बार मैं और इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। ऋग्वेद को दोस्तों, ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद। ऋग्वेद का उच्चारण करने वालों को क्या कहते हैं? होत्र या होता। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में सूक्त की संख्या कितनी है दोस्तों? 1028 है दोस्तों। ऋग्वेद में मंत्र या फिर ऋचाओं की संख्या कितनी है? 10,462। अगर इस तरह से कहो तो, नहीं तो 10,580। उसमें से 118 जो है रिपीटेड हैं। कहने का मतलब ये है वो दोहराई गई हैं। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। उसके बाद हमने ये देखा कि इसमें 2 से लेकर जो दूसरा मंडल है, दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक दोस्तों जो सबसे प्राचीन है ये, ठीक है। और आपको यहाँ पर देखने को मिला तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र से संबंधित है, ठीक है। और आपका चौथा मंडल कृषि से संबंधित है। आपका 7वां मंडल जो है दशराग्य युद्ध और वरुण को समर्पित है। और आपका 10वां मंडल जो है आपका पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त में दोस्तों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन चारों के बारे में वर्णन है दोस्तों। अगर हम बात करते हैं कुछ इधर, तो सिंधु का जो वर्णन है ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किया गया है। यमुना का 3 बार किया गया है, गंगा का 1 बार किया गया है, अग्नि का दोस्तों 200 बार है, इंद्र का 250 बार है, और अगर मैं बात करूं गाय का 176 बार वर्णन है, और अगर मैं बात करूं तो दोस्तों सोम का 144 बार है। तो ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। यहीं से अगर ऋग्वेद में आपने इतना कर लिया तो आपका एग्ज़ाम में % ज़रूर 100% हो जाएगा। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब हम लोग दोस्तों करते हैं सामवेद। इस तरह से हम लोग ऋग्वेद अभी कंप्लीट किया हमने, तो ऋग्वेद हमने अभी कंप्लीट किया। अब हम लोग इस पे बढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों अब हम लोग जानते हैं सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, तीनों को हम लोग एक साथ ही देख लेते हैं। तीनों से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं, एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, तो उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे चल रहे हैं दोस्तों। तो सामवेद को दोस्तों पढ़ते हैं। अगर हम बात करें सामवेद, तो सामवेद का अगर उपवेद क्या है तो गंधर्ववेद। सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद, सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद दोस्तों। और सामवेद का पुरोहित कौन होता है? उद्गाता होता है। एक्चुअली में सामवेद का मतलब होता है दोस्तों संगीत से रिलेटेड। जब वेदों को संगीत के फॉर्म में सुनाया जाता है तो दोस्तों उस समय उन्हें सामवेद की श्रेणी में रखा गया। वेदों को हालांकि सभी, मैंने बताया अभी, श्रोता के आधार पर था, ठीक है, श्रवण के आधार पर सुनते थे, अपनी अगली पीढ़ी को सुनाते थे, फिर सुनते थे वो, और वो अपनी, इसी तरह से जनरेशन टू जनरेशन ये सारी चीज़ें श्रवण के आधार पर चल रही थी। तो जो संगीत के तौर पर सुनाए जाते थे उन्हें सामवेद कहा जाता था। हालांकि मोस्टली ज़्यादातर होते थे ऋग्वेद के ही मंत्र, कुछ नए भी मंत्र है इसके, राइट। तो सामवेद का आपको उपवेद देखना है तो आपको गंधर्ववेद लगाना है, राइट। सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद, सामवेद का जो आपका पुरोहित है वो उद्गाता हो जाएगा। और दोस्तों सामवेद से ही 7 स्वरों का ज्ञान हुआ, 7 स्वरों का पता चला। तो इसीलिए दोस्तों भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। आपसे कभी भी प्रश्न पूछ सकता है कि भारतीय संगीत का जनक किसे माना जाता है, तो वो है एकमात्र सामवेद, राइट। सामवेद आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों इसमें मंत्र की बात करी जाए तो मंत्र टोटल इसमें 1549 मंत्र हैं, जिसमें से 75 मंत्र दोस्तों नए हैं, 75 मंत्र अतिरिक्त हैं, और बाकी सारे ही ऋग्वेद के मंत्र यहाँ पर श्रवण के आधार पर, संगीत के तौर पर यहाँ पर पेश किए जाते हैं, राइट। तो दोस्तों सामवेद में आपको 1549 कुल मंत्र मिलेंगे,
जिसमें से 75 मंत्र नए हैं और बाकी जितने सारे मंत्र हैं वो सारे ऋग्वेद के ही उपयोग किए गए हैं। राइट। अब हम लोग यजुर्वेद को जान लेते हैं। यजुर्वेद का दोस्तों उपवेद धनुर्वेद है। यजुर्वेद का उपवेद आपका धनुर्वेद है। और धनुर्वेद, अगर यजुर्वेद के पुरोहित को दोस्तों अधर्व्यू कहा जाता है। और दोस्तों यजुर्वेद में क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, अनुष्ठानों, कर्मकांडों तथा यज्ञ से संबंधित इसमें मंत्र आपको देखने को मिलेंगे। जब लोग यज्ञ करते थे, अनुष्ठान, कर्मकांड, है ना, तो उस समय जो है यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण होता था। राइट। ये गद एवं पद दोनों में ही उपलब्ध हैं। यह गद एवं पद दोनों में रचित हैं। एकमात्र यजुर्वेद ऐसा ग्रंथ है, यजुर्वेद ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में ही रचित है दोस्तों। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये दोस्तों। और अब हम लोग नेक्स्ट पर आते हैं, तो हमारा नेक्स्ट है अथर्ववेद। अथर्ववेद का दोस्तों अगर उपवेद की बात करे जाएंगे तो अर्थवेद है इसका उपवेद। अथर्ववेद का उपवेद अर्थवेद है। और अथर्ववेद का पुरोहित क्या कहलाता है इसका, अथर्ववेद का पुरोहित आपका ब्रह्मा या फिर ब्रह्म कहलाता है दोस्तों। अथर्ववेद का ये सबसे ओल्डेस्ट नहीं, सबसे न्यूएस्ट कह सकते हैं हम इसे, ठीक है, क्योंकि जब ऋग्वेद 3 थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद लास्ट में जुड़ा है दोस्तों, तो अथर्ववेद को सबसे न्यूएस्ट कह सकते हैं हम लोग। राइट। तो अथर्ववेद में जो जानकारी दी जाती है दोस्तों, अथर्ववेद में जादू, टोना, ठीक है, आपका रोग, नाशक, विवाह से संबंधित जितने मंत्र हैं वो सारे आपको कहाँ मिलेंगे, अथर्ववेद में मिलेंगे दोस्तों। और अथर्ववेद में ही महिलाओं की निंदा की गई है दोस्तों। जब किसी भी परिवार घर में महिला का जन्म होता है तो दोस्तों उसे एक तरीके से अशुभ माना गया है इस वेद में, अथर्ववेद में। राइट। जादू, टोना, शादी, विवाह, रोग, नाशक, इन सारी चीज़ों के उल्टे सीधे जो भी आपके मंत्र हैं वो सारे आपको अथर्ववेद में जाकर मिलेंगे दोस्तों। तो होपफुली आपको चारों वेद समझ में आए। ऋग्वेद हम लोगों ने पहले पढ़ा, ठीक है, ऋग्वेद में ऋचाएँ पढ़ी, सारी चीज़ें अच्छी तरीके से हम लोगों ने कवर करी। आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से इन चीज़ों को देखो, यहाँ पर मैंने ये इस तरह से लिखने की कोशिश करी है कि लॉन्ग टाइम तक याद रह पाए और अच्छी तरीके से हम इसे डेवलप कर पाएँ दोस्तों। यहाँ पर मैं एक बार और इसका आपके सामने ही रिवीजन करा देते हैं दोस्तों। सामवेद पढ़ रहे हैं। सामवेद का दोस्तों आपका उपवेद क्या है, गंधर्ववेद है। और इसका पुरोहित दोस्तों क्या कहलाता है, उद्गाता कहलाता है। और सामवेद से ही 7 स्वरों का ज्ञान हुआ, इसलिए इसे स्वरों का या फिर कह सकते हैं संगीत का, भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। इसमें कुल 1549 मंत्र हैं, जिसमें से 75 नए हैं, बाकी सारे ऋग्वेद के दोहराए गए हैं। यजुर्वेद के उपवेद धनुर्वेद, ठीक है, इसके पुरोहित ये हो गए। और इसके यजुर्वेद के जो मंत्र हैं वो अनुष्ठानों, कर्मकांडों तथा यज्ञ से रिलेटेड हैं। गद एवं पद दोनों में उपलब्ध है ये दोस्तों। और अगर अथर्ववेद की बात करें तो इसका उपवेद आपका अथर्ववेद का अर्थवेद हो जाएगा। पुरोहित दोस्तों ब्रह्म या ब्रह्मा हो जाएंगे। और इसमें जो है रोग, नाशक, जादू, टोना, विवाह से संबंधित मंत्र मिलेंगे। इसका अथर्ववेद में जो गोत्र शब्द का सबसे पहले उल्लेखन अथर्ववेद में मिला है। और अथर्ववेद से ही दोस्तों चांदी, गन्ने का उल्लेखन है। चांदी और गन्ने का उल्लेखन भी कहाँ से है, अथर्ववेद में है दोस्तों। तो ये हम लोगों ने अभी चारों वेद यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट कर लिए हैं। अब आरण्यक पढ़ेंगे, आरण्यक के बाद हम लोग उपनिषद पढ़ेंगे, उपनिषद के बाद हम लोग पुराण पढ़ेंगे दोस्तों। राइट। तो दोस्तों अब हम पढ़ रहे हैं आरण्यक और उपनिषद। तो दोस्तों आरण्यक के बारे में थोड़ा सा जानते हैं हम लोग। क्या जो हमारे एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है हम वो चीज़ें पढ़ रहे हैं। और एक अच्छी तरीके से मैं होपफुली आपसे इतना कह सकता हूँ कि अगर आपने ये कंटिन्यूसली सीरीज़ करी है तो दोस्तों आपसे हिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी प्रश्न किसी भी एग्ज़ाम में आपका नहीं छूटेगा दोस्तों। वो डिपेंड करता है कि आप IAS PCS लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको थोड़ा और पढ़ने की ज़रूरत है। बाकी सारे एग्ज़ाम्स जो हैं आप इन्हीं लेक्चर्स से कंप्लीट कर सकते हो दोस्तों। तो आपको जो है चैनल के साथ सपोर्ट करना है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब कराएं, ठीक है। तो चलिएगा अभी हम लोग आरण्यक को पढ़ रहे हैं। आरण्यक क्या होते हैं दोस्तों, आरण्यक होते हैं दोस्तों जब हम किन्हीं भी मंत्रों को, जो हमारे ऋग्वेद के मंत्र हैं, जो जंगल में जाकर एकांत में बैठकर बोले जाते हैं,
ठीक है, उन्हें आरण्यक के अंतर रखा गया। आरण्यक का मतलब जंगल में की जाने वाली रचनाएं, मतलब जो जंगल में जाकर बैठकर की जाती थी रचनाएं, उन्हें हम लोग आरण्यक कहते हैं दोस्तों। तो ये चीज़ आपको क्लियर है, जंगल में की जाने वाली रचनाएं। अच्छा, आरण्यक की संख्या कितनी है दोस्तों? तो आरण्यक की संख्या कितनी है? 7 है दोस्तों। कितनी है? संख्या आपको 7 है। ये ध्यान में रखना है आपको हर एक चीज़, क्योंकि जिस तरह से हम लोग यहाँ पीपीटी बना रहे हैं आप लोग आसानी से देख सकते हो, ज़्यादा ना इसमें स्पेस घिरेगा। बस ये है, आपको नोट्स बनाने में थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप होगा जिस तरह से हम यहाँ पर बना रहे हैं। शॉर्ट नोट्स हैं, थोड़ा दिमाग पर अपने जोर देना पड़ेगा, राइट। जंगलों में की जाने वाली रचनाएं आरण्यक, संख्या कितनी है? 7 है। ठीक है, ये जो है दार्शनिक रहस्य से परिपूर्ण है, सो दैट इसे आप लोग ध्यान में रख सकते हो, दार्शनिक रहस्य से परिपूर्ण है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जंगल में एकांत में करी जाती हैं दोस्तों। तो एकांत में की जाने वाली या फिर जंगलों में की जाने वाली रचनाओं को आरण्यक कहा जाता है। और ये ज्ञान मार्ग, यहाँ पर एक ध्यान देखना, ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग दोनों के बीच सेतु का कार्य करता है आरण्यक, राइट। ज्ञान मार्ग और आपका कर्म मार्ग दोनों के बीच सेतु का कार्य करता है आपका आरण्यक। तो इस तरह से हमने यहाँ पर दिखाने की कोशिश करी है, यहाँ ज्ञान मार्ग है, यहाँ कर्म मार्ग है और दोनों के बीच में सेतु है। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, अपने नोट्स भी इसी तरह से डेवलप करने की कोशिश करो दोस्तों। आरण्यक जो है अथर्ववेद, यहाँ पर एक अथर्ववेद अभी जो हमने लास्ट में पढ़ा था, अथर्ववेद जो सबसे लास्ट में जुड़ा है दोस्तों, ठीक है, उसका कोई भी आरण्यक ग्रंथ नहीं है, ये चीज़ आपको क्लियर रखनी है। बाकी ऋग्वेद का भी आरण्यक ग्रंथ है, यजुर्वेद का भी है, सामवेद का भी है, बट अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक ग्रंथ नहीं है। आरण्यक ग्रंथ क्या होता है दोस्तों? जंगलों में जाकर की जाने वाली रचनाओं को आरण्यक ग्रंथ कहते हैं, दैट्स इट, राइट। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं, उपनिषद क्या होते हैं? इनकी संख्या हमने बताई, देखो दोस्तों 7 है, इनकी संख्या 7 है। अब हम लोग जानते हैं थोड़ा सा उपनिषद के बारे में कि उपनिषद आखिरकार क्या होते हैं दोस्तों। तो देखो, उपनिषद एक्चुअली में जो वेदों की संख्या होती हैं, हम लोग वेद पढ़ रहे थे, हमने वेदों में पढ़ा था ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद पढ़े। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा आरण्यक के बाद हम लोग पढ़ते हैं उपनिषद। तो उपनिषद एक्चुअली में वेदों का लास्ट पार्ट है, इसलिए इन्हें वेदांत भी कहा जाता है, राइट। तो जो ये यहाँ पर मैंने ये पॉइंटेड थोड़ा सा कर दिया है, आप लोग इसे समझ लेना। वेदों का अंतिम भाग है ये, और वेदों का अंतिम भाग है इसीलिए इसे वेदांत भी कहा जाता है दोस्तों, वेदांत भी कहा जाता है। अगर उपनिषदों की संख्या की बात करी जाए तो दोस्तों संख्या कितनी है? 118। संख्या कितनी है? 118। और उपनिषद में जो मुख्य उपनिषद हैं, जो आपके एग्जाम में पूछने की प्रोबेबिलिटी है, वो आपको मैं बता दूं। वैसे इसकी संख्या 118 है, लेकिन एक मुंडकोपनिषद बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है। मुंडकोपनिषद से हमने लिया है सत्यमेव जयते। तो एक प्रश्न ये बन जाता है कि सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से आपका सत्यमेव जयते वर्ड लिया गया है दोस्तों, जो कि भारत में बहुत ज़्यादा प्रचलित है, राइट। दूसरा आपका जो है निशोपनिषद, एक निशोपनिषद उपनिषद है, जिससे मिलता है निष्काम कर्म, राइट। और एक आपका है बृहदारण्यक उपनिषद, जिससे पुनर्जन्म का सिद्धांत आपका स्थापित होता है। कहीं ना कहीं ऐसा इसमें दिखाया जाता है, उपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद में ये दिखाया जाता है कि कहीं ना कहीं पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है वो बिल्कुल अच्छी तरह से कार्य करता है, मतलब पुनर्जन्म होता है एक्चुअली में। तो ये एक्चुअली में आरण्यक और उपनिषद थे दोस्तों, राइट। अब इसी चीज़ को हम लोग, अब एक बार इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों, राइट। अब दोस्तों हम यहाँ पर मैं आपके सामने एक पीपीटी लगा रहा हूँ, जिसमें आपको देखने को मिल रहा होगा दोस्तों, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा एक पीपीटी, यहाँ पर मैं देखने को मिल रहा होगा, जिसमें हम लोग वेद, पुरोहित, उपवेद, ब्राह्मण और उपनिषद सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने दिखा दी हैं। तो ऋग्वेद, ठीक है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, सारे के यहाँ पर आपको पुरोहित देखने को मिल रहे हैं,
उपवेद देखने को मिल रहे हैं, ब्राह्मण देखने को मिल रहे हैं और उपनिषद ग्रंथ, राइट, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद ग्रंथ। तो एक एक करके यहाँ पर देख सकते हो आप, राइट। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, ठीक है भाई। तो उपनिषद आपकी ये सारी चीज़ें आरण्यक और उपनिषद समझ में आई होगी दोस्तों। तो दोस्तों अब हम पढ़ रहे हैं वेदांग और आपके पुराण, राइट। जैसा कि हमने दोस्तों वेद पढ़े, सारी चीज़ें आप रिमाइंड करते रहना। हमने वेद पढ़े जिसमें 4 वेद कौन कौन से, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। चारों वेद के बाद हमने आरण्यक पढ़े, आरण्यक के बाद हम लोगों ने उपनिषद पढ़े और उपनिषद के बाद हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, वेदांग और आपके पुराण दोस्तों। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं दोस्तों, राइट। तो दोस्तों वेदांग को सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं। तो वेदों का मूल ग्रंथ समझने के लिए वेदांग पढ़ते हैं। जो वेद समझ नहीं आते, राइट, वेद किसी को समझ नहीं आते, तो उन वेदों को किस तरह से समझा जाए, किस तरह से समझाया जाए, उन वेद ग्रंथों को किस तरह से समझाया जाए, तो उसको ही हम लोग वेदांग कहते हैं। और वेदांगों की संख्या दोस्तों 6 है, राइट। 6 कौन कौन सी है? शिक्षा के आधार पर समझा सकते हो, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, राइट। तो ये 6 टाइप हैं जिसके द्वारा वेदांग समझाए जा सकते हैं, वेदांग समझाए जा सकते हैं मेरे दोस्तों, राइट। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि वेदों को समझने के लिए, वेदों को पढ़ने के लिए जो चीज़ यहाँ पर हमें मूल ग्रंथ है, ये 6 टाइप होते हैं हमारे पास, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ये 6 याद रख लेना। कहीं ना कहीं पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन देगा आपको, उसमें पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग नहीं है, उसमें से आपको इन 3-4 में से कोई ना कोई दे देगा और एक नहीं होगा उसमें, तो वो आपको फाइंड करना है। या पूछ लेगा कि कौन सा है छंद आपका वेदांग, तो आपको प्रश्न जो है इन्हीं में से घुमाएगा। तो आपको ये 6 याद होने चाहिए, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। 2-3 बार पढ़ना, याद हो जाएगा इजीली। तो अब हम देखते हैं पुराण को। पुराणों की संख्या दोस्तों 18 है, 18 इनकी संख्या है, लेकिन इसमें से कुछ महत्वपूर्ण हैं जिनसे प्रश्न बनते हैं। वही बात, मत्स्य, वायु, विष्णु, शिव, ब्राह्मण, भागवत, ये कुछ 4-5 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 प्रमुख हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं दोस्तों। मत्स्य सबसे ओल्डेस्ट है, यानी सबसे प्राचीन है, राइट। मत्स्य में ही भगवान विष्णु के 10 अवतार का वर्णन है, राइट। मत्स्य में ही 10 अवतार का वर्णन है, 10 अवतार का वर्णन है दोस्तों। तो ये सबसे प्राचीनतम भी है, राइट। तो ये आपको पुराणों के बारे में थोड़ी सी यहाँ पर नॉलेज होनी चाहिए। पुराणों की संख्या इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती है कि पुराणों की संख्या कितनी है, 18। तो आपको होपफुली सारी चीज़ें अभी समझ आई होंगी दोस्तों। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो दोस्तों होपफुली आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने वेदों को कंप्लीट किया। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन को कंप्लीट किया और अगली वीडियो में हम कर रहे होंगे वैदिक सिविलाइजेशन को कंप्लीट, यानी कि वैदिक सभ्यता को ख़त्म कर रहे होंगे दोस्तों। तो इस वीडियो में यहीं तक दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर एक बार शेयर कर दें दोस्तों, क्योंकि आप वीडियो शेयर नहीं करते हैं, राइट। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।